नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। वहीं केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2000 करोड़ की धनराशि से दिव्य केदार का निर्माण किया जा रहा है। पूरे केदारनाथ धाम में सरकार द्वारा विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी कहना है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी। उन्होंने कहा है कि पूरे केदारनाथ धाम में हमारी सरकार विकास कार्य कर रही है। चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां के लोगों ने उन्हें चुना, यहां भी जनता बीजेपी के साथ है। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। वहीं राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित इस खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 1100 बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम में शुभारंभ के संबोधन में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को निभा रही है और खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए नए मैदान विकसित किए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से खेल महाकुंभ के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को भी खिलाड़ियों को मिलने वाले 4% आरक्षण से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। वहीं पौड़ी में जिला पंचायत के पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रही जिला सूचना विभाग कार्यालय लंबे समय से अपनी इस जर्जर हालत व्यवस्था में है। आलम यह है कि बिल्डिंग कभी भी धराशायी होकर गिर सकती है। ऐसे में सूचना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। जमीन से लेकर दीवारों तक वहां पर दरारें पड़ चुकी हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों को यह डर सता रहा है। सूचना विभाग के अधिकारी कई बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर विभाग को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन न तो जर्जर बिल्डिंग की अब तक मरम्मत ही हो पाई है और न ही सूचना विभाग को किसी अन्य बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूचना विभाग के दफ्तर की, पौड़ी जिले की, जहां पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी इस बिल्डिंग में कार्य करते हैं। इस बिल्डिंग की यह ऐसी अवस्था हो चुकी है कि जमीन से लेकर दीवार तक वहां पर बड़े बड़े दरार निकलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में उस बिल्डिंग की स्थायित्व को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, संशय मन में घर कर रहा है और बिल्डिंग जिस अवस्था में है उससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह कभी भी धराशायी हो सकती है। ऐसे में कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी और उन्हें नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग की, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका है। तो ये सूचना और जनसंपर्क विभाग के कार्यालय की यह तस्वीरें हैं पौड़ी जिले की, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकारी कार्यालय ही देखिए किस अवस्था में चल रहे हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है जब ऐसी अवस्था में सरकारी कार्यालय है तो अन्य जो बिल्डिंग्स हैं, अन्य जो दुकान हैं, मकान हैं, उनकी मरम्मतीकरण के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, यह समझा जा सकता है। प्राइवेट मकान मालिक तो खैर अपना पैसा खर्च कर उसकी मरम्मती करवा लेते हैं, लेकिन जो सरकारी कार्यालय होते हैं वह अधिकारियों की अनदेखी की वजह से इस कगार पर पहुंच जाते हैं। मंडी समिति खटीमा परिक्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा कार्ड धारक श्रमिकों को आज छाता, कंबल और टूल किट आदि अन्य सामान वितरित किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रमिक, जिनमें
महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, वे सामान लेने के लिए पहुंचे। पहले दिन लगभग 200 श्रमिकों को कंबल, टूल किट और छाते बांटे गए। वहीं श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि पहले दिन लगभग 206 श्रमिकों को सामग्रियां बांटी गई हैं। अभी लगातार सामान बांटा जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर श्रमिकों को राहत देने के लिए उनके घर के लिए उपयोगी सामान का लगातार वितरण कराया जा रहा है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा कार्ड धारक श्रमिकों को उपयोगी सामान वितरित किए जा रहे हैं। द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया में ब्लॉक सभागार में गेवाड़ विकास समिति और खीड़ा गोदी तड़ागताल संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठकर जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने समस्याओं का उस स्थल पर ही समाधान किया है। हालांकि जनता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने सभी से कहा कि मेरे स्तर की जो भी समस्याएं हैं उन्हें मेरे द्वारा शीघ्र ही पूरा किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। विधायक ने सभागार से ही देहरादून फोन पर वार्ता की। ग्रामीणों की गोदी तड़ागताल मोटर मार्ग की स्वीकृति कराकर टेंडर जारी करने की बात कहा। वहीं जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, जिसकी जो समस्या है वो यहीं पर सुलझाई जाएंगी। बाकी जो शासन स्तर की समस्या है उनके प्रस्ताव हमारे द्वारा शीघ्र भेजकर समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि गोदी तिराहे पर काफी लंबे समय से ग्रामीण धरने पर बैठे थे, जो आज जिलाधिकारी के पहुंचने के बाद उन्होंने इस धरने को समाप्त किया है। और अब खबर चमोली जिले के गोचर से है, जहां 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग वहां पर मेले का आनंद ले रहे हैं। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें देहरादून से आए विशेषज्ञों के द्वारा पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जा रही है। इस अवसर पर वेलवेट हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा 47 वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित भी किया गया। सेवानिवृत्त कर्नल और वेलमेट के सीईओ निशीत ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि वेलमेट हॉस्पिटल के द्वारा लगातार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को हर संभव मदद की जा रही है। राज्य के विभिन्न जगहों पर आयोजित होने वाले इन मेलों के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इसमें विशेषज्ञ के द्वारा चेकअप भी किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून स्थित अस्पताल में भी पूर्व सैनिकों के लिए और उनके मैनेजमेंट के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। नंदा गौरा योजना में आवेदन करने के लिए छात्राएं कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। इस कारण उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में समस्याओं के समाधान के लिए लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बाल विकास विभाग की ओर से नंदा गौरा योजना संचालित की जाती है। इस बार योजना में आवेदन के लिए बाल विकास विभाग ने आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के लिए जाति जनगणना के प्रमाण पत्र लगाने का नियम रख दिया है। इस कारण छात्राएं विभागों के चक्कर काट रही हैं। छात्राओं को प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका कार्यालय भेजा जा रहा है, जबकि नगर पालिका के पास ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है। अब प्रमाण पत्र के लिए छात्राएं चक्कर काट रही हैं और परेशानी का सामना कर रही हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसी सूची सार्वजनिक करने की मांग की है, जिससे छात्राएं आसानी से नंदा गौरा योजना में आवेदन कर सके। पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना की भर्ती में शामिल होने से कई लोग छूटे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को निराश होने की लेकिन अब जरूरत नहीं है। जो युवा टनकपुर,
चंपावत या फिर अन्य किसी स्थान पर यातायात के साधन उपलब्ध न होने के कारण पिथौरागढ़ में 21 और 22 नवंबर को होने वाली भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक बिहार के दानापुर में होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस संबंध के लिए एक पत्र सेना की ओर से पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इसी आधार पर पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने भी चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है कि उनके जिलों में फंसे युवाओं तक उन्हें यह मैसेज और संदेश पहुंचाया जाए, इसकी उन्होंने अपील की है। वहीं टनकपुर के उप जिलाधिकारी आकाश जोशी ने बताया कि टनकपुर में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ जमा है। वो पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए मारामारी पर अब उतारू हो चुके हैं। उनके लिए अतिरिक्त बसों का प्रबंध भी किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर टनकपुर में फंसे यूपी के युवाओं को बिहार के दानापुर में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित होने वाली भर्ती की जानकारी दी जा रही है। युवाओं का टनकपुर में दिन भर तांडव जारी रहा। युवाओं ने कई बसों के शीशे तोड़ डाले तथा कई ट्रकों में अपना कब्जा जमा लिया। इस अराजक स्थिति को देखते हुए वहां की पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, यहां तक कि पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। ये युवाओं की भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम देने से कहीं वंचित न रह जाए, इसके लिए यह भीड़ है। अजीबो गरीब स्थिति हो गई। हालांकि इसके रिलीफ के लिए अब वह अन्यत्र परीक्षा दे सकेंगे। वहीं वर्तमान में जनपद में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ने नगर के दिशा निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक सितारगंज के निकट पुलिस टीम के चेकिंग की व्यवस्था की है और इस चेकिंग के दौरान ही घाटिया रोड सितारगंज के पास से मोटरसाइकिल जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था उसकी बरामदगी की है। वहां से एक अभियुक्त भी पकड़ा गया है जिसका नाम हसनैन बताया जा रहा है। उसके कब्जे से 445 ग्राम चरस बरामद किया गया है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह चौक स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार गर्भवती महिला को आज सुबह अस्पताल पहुंचाया गया था। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद परिजनों को जच्चा और बच्चा की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। महिला की हालत बिगड़ने पर बिना परिजनों को सूचित किए उसे एम्बुलेंस से हायर सेंटर्स भेजा जा रहा था। जब परिजनों ने एम्बुलेंस में महिला को देखा कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इस पर परिजन भड़क गए, वह गुस्सा हो गए। उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू है। राज्य स्तरीय राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला गौचर की स्टार नाइट कश्मीरा शाह इसमें शामिल हुई। उसके साथ ही रूहान भारद्वाज और श्वेता मेहरा भी इसमें शामिल रहे। इस दौरान लोग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को लोगों ने देखा और दर्शकों को इन कलाकारों ने अपने धुनों पर झूमने को मजबूर कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों ने भी मेले में लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। श्वेता मेहरा ने अपनी प्रस्तुतियों को वहां पर स्टेज पर दर्शकों के सामने रखा। दर्शक देर रात तक वहां थिरकते रहे। वहीं दर्शकों ने कश्मीरा शाह और रूहान भारद्वाज के गानों पर भी वह खूब झूमते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम स्थल की निगरानी की जा रही थी।
और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।